नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल का रविवार को रतलाम जिले के दौरा कार्यक्रम में जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री ईश्वरलाल पाटीदार, रतलाम जिला भाजपा अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, महापौर प्रहलाद पटेल, शहर काजी अंजुमन सदर इब्राहिम शेरानी, वक्फ बोर्ड रतलाम अध्यक्ष बबलू पटेल, भाजपा एवं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नेताओं ने स्वागत किया। इस अवसर पर रतलाम जिले में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा में 70% तक अंक लाने वाले मुस्लिम समाज के 227 बच्चों को 10-10,000 रुपए का चेक प्रदान कर उत्साहवर्धन किया गया। इस मौके पर हिंदू मुस्लिम एकता मंच की ओर से 25 मुस्लिम जोड़े और 5 हिंदू जोड़ों के शादी सम्मेलन में शामिल होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। डॉक्टर सनवर पटेल ने मीडिया से कहा कि भारत की संसद जो भी कानून पारित करेगी वह हमें मानना चाहिए। वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम समाज को किसी तांत्रिक नहीं होगी और ये संपत्ति जो आने वाली आय है उस आय को आप परोपकार के कार्य के लिए खर्च करो। तो हमने जो आज काम हाथ में लिया है वो काम ये लिया है कि हम बेटे बेटियों की फीस भरने का काम कर रहे हैं। ऐसे बेटे बेटियां जो आर्थिक अभाव के कारण से ड्रॉप आउट हो जाते थे या अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते थे, उनकी फीस भरने का काम मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने अपने हाथ में लिया है। रतलाम जिला की जो आज कमेटियों ने इब्राहिम भाई शेरानी, बबलू भाई के नेतृत्व में जो इस काम को अंजाम दिया, मुझे लगता है कि बहुत ही काबिल तारीफ काम है। ये बेटे बेटी जो यहाँ से चेक लेकर जा रहे हैं, ये बेटे बेटियाँ पढ़ेंगे। फिर हमने इनसे भी आग्रह किया है कि बेटे बेटी अभी तो आप पढ़ रहे हो, आगे आप भी पढ़ाना। फिर ये पढ़ाएंगे और पढ़ लिख कर ये राष्ट्र निर्माण में भागीदारी बनेंगे। मुझे उम्मीद है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इनके उज्जवल भविष्य की, और मुझे उम्मीद है कि ये लोग बहुत अच्छा काम आगे करेंगे। क्या कोई और क्षेत्र इसमें नई नीति लाने का विचार? देखिए, ये तो वक्फ के पास इतनी संपत्तियां हैं कि उसको अपने सभी फलाई काम करना चाहिए, परोपकार के कार्य करना चाहिए। शिक्षा के बाद हम स्वास्थ्य पर काम करने जा रहे हैं और जल्दी हम स्वास्थ्य में काम करेंगे। भोपाल में हमने शुरुआत कर दी है और बहुत ही कम दर पर वहाँ सभी समाज के लोगों का इलाज हो रहा है, और मुझे लगता है कि हम बाकी जिलों में भी इस प्रकार के कामों को अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ेंगे। सर, आप खुद विधि के ज्ञाता है, बड़े विद्वान हैं। सर, वक्फ एक संशोधन 2024 को लेकर समाज में एक असमंजस का भाव पैदा किया जा रहा है राष्ट्र विरोधी शक्तियों द्वारा, तो आपने कुछ प्रचार प्रसार के काम किए, उसके बारे में बताइए सर। देखिए, मैं ज्ञाता तो नहीं हूँ, लेकिन विधि का विद्यार्थी जरूर रहा हूँ। तो विधि के विद्यार्थी के नाते और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के नाते, साथ में ही मैं संगठन का, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का प्रवक्ता हूँ, उस नाते मुझे जो भी योजनाएं भारत सरकार की आती है उसको नीचे तक पहुंचाने का काम करना चाहिए और उस काम में मैं लगातार लगा हूं। वक्फ जो सब बिल आ रहा है 2024, वो संशोधित बिल अभी आया नहीं है, और मैंने अभी अपने उद्बोधन में भी इस बात को कहा कि चाहे 1954 का एक्ट हो, 1995 का एक्ट हो, 2013 का हो, हम जो भारत सरकार हमको कानून बना कर देती है, संसद जो हमको कानून बना कर देती है, उस कानून पर हम काम करते हैं। ये भी बिल जो आएगा उस पर हम काम करेंगे, और आप सभी के चैनलों के माध्यम से मेरा आम जनता से आग्रह है, ऐसे भाइयों बहनों से आग्रह है जो बातों को नहीं समझते हैं, वो पूरी बात को समझें। और वक्फ की संपत्तियां महफूज रहना चाहिए, वक्फ की संपत्तियों के लिए कानून मजबूत होना चाहिए, और ऐसे तथाकथित लोग जो वक्फ की संपत्तियों से अपने घर चलाने का काम कर रहे हैं, जो गुंडागर्दी पर खर्च कर रहे हैं, जो अन्य असामाजिक कामों पर खर्च कर रहे हैं, हम उन पर लगाम लगाने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार, देश की सरकार ऐसे लोगों पर लगाम लगाना चाहती है, और जो फलाई कामों के लिए हमारे बुजुर्गों ने इन संपत्तियों को दान किया है, वो जिस निमित्त दान किया है, जिसको हम कहते हैं कि वाकिफ की मंशा, तो उस निमित्त वाकिफ की मंशा के अनुसार ये पैसा खर्च होना चाहिए। आज हम आपके सामने सिर्फ उद्बोधन नहीं दे रहे हैं, इसी प्रकार के काम को अंजाम देने के लिए आपके बीच आए हैं, और 227 बेटे बेटियों को आज यहाँ 10-10 हज़ार रुपये के चेक आपके सामने वितरित किए जा रहे हैं। मेरी आप सब लोगों से भी विनती है, आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप हमारी अच्छी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने की कृपा करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए पहली आवाज न्यूज।